नमस्कार साथियों, हम झारखंड पढ़ रहे हैं। झारखंड का भूगोल देख रहे हैं। झारखंड में भूगोल में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की नदियाँ। तो अगर हम लोग झारखंड की नदियों की बात करें तो झारखंड की अफवाह प्रणाली के 5 भाग है। अफवाह प्रणाली मतलब क्या होता है कि नदियाँ जिधर बहती हैं, जो नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ मिलकर एक सिस्टम बना देता है, जिसको हम लोग या तो नदी प्रणाली बोलेंगे या अफवाह तंत्र बोलेंगे या अफवाह प्रणाली बोलेंगे। जैसे कि गंगा नदी देखते हैं तो गंगा नदी क्या होती है, गंगा नदी में उसकी बहुत सी सहायक नदी जैसे कि सोन नदी, गंडक नदी, गोमती नदी आके मिलती है और उससे जो क्षेत्र बन जाता है वो उसका क्या हो जाता है, अफवाह तंत्र हो जाता है। इसी प्रकार झारखंड की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। कौन कौन भाग में? पूर्वी अफवाह तंत्र, जो नदी पूरब की ओर बहेगी और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएगी, उसे हम लोग किसमें बांट देंगे, पूर्वी अफवाह तंत्र में। ठीक है, पूरब की ओर बहेगी या तो वो सीधे डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी या फिर किसी नदी में जाके उसकी सहायक नदी बन जाएगी और उसके साथ वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वी अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा है हम लोगों का, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। तो दक्षिण पूरब की ओर बहेगी और क्या होगी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी, इसे हम लोग बोलेंगे दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। तीसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफवाह तंत्र, जो किधर बहेगी, दक्षिण की ओर बहेगी। चौथा क्या हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र, जो कि पश्चिम की ओर बहेगी। पांचवा क्या होगा, उत्तरी अफवाह तंत्र। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अफवाह तंत्र के आधार पर झारखंड की अफवाह प्रणाली को कितने वर्गों में बांटते हैं, 5 वर्गों में। कौन कौन, पूर्वी अफवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, दक्षिणी अफवाह तंत्र, उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र और उत्तरी अफवाह तंत्र। अब हम लोग सबको बारी बारी से देखते हैं। हम लोग पहला देखते हैं पूर्वी अफवाह तंत्र। पूर्वी अफवाह तंत्र में कौन कौन नदियाँ आएगी, तो पूर्वी अफवाह तंत्र में सबसे प्रमुख नदी आएगी दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई। ये सब नदी क्या है, पूर्वी अफवाह तंत्र। मतलब कि ये सभी नदी किधर बहेंगी, पूर्व की ओर बहेंगी और किधर जाके गिर जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएंगी। इसमें सबसे प्रमुख नदी है हम लोगों की दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। ये अगर एग्जैक्ट जगह पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे, लातेहार का टोरी क्षेत्र से ये क्या होता है, निकलता है। अब दामोदर की सहायक नदी कौन कौन है, तो दामोदर की सहायक नदी बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भैरवी, ये सब क्या है, दामोदर की सहायक नदियां हैं। अफवाह क्षेत्र कौन कौन होगा, तो दामोदर का अफवाह क्षेत्र है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा, इन सभी जिलों से दामोदर नदी गुजरती है। दामोदर नदी का उपनाम क्या है, तो दामोदर नदी को देव नदी के उपनाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ बंगाल के शोक के उपनाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे क्या बोला जाता है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। साथ ही साथ ये नदी झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यह लगभग झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना है हुगली नदी में। दूसरा हम लोग देखते हैं बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है, तो बराकर नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। अगर एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, पद्मा, हजारीबाग के पद्मा में, जहाँ पद्मा का किला भी पाया जाता है। मुहाना कहाँ है, दामोदर नदी। ये दामोदर नदी में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब ये कहाँ पे मिल जाती है, तो ये वर्धमान, पश्चिम बंगाल के वर्धमान में दामोदर नदी से जाके मिल जाती है। अब बराकर नदी में कौन कौन सा डैम बनाया गया है, मैथन डैम बनाया गया है, तिलैया डैम बनाया गया है, ये सभी बराकर नदी में बनाया गया है। बराकर की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो बरसोती और उसरी बराकर की सहायक नदी है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा गुमानी नदी। देखिए मैप के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि बराकर नदी किधर बह रही है, ब्राह्मणी नदी किधर बह रही है, गुमानी नदी किधर बह रही है, मयूराक्षी नदी किधर बह रही है। तो तीसरा नंबर हम लोगों का आता है गुमानी नदी का। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो साहेबगंज के डिस्ट्रिक्ट के आसपास हम लोगों को राजमहल की पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो इसकी सहायक नदी है मेरेल। कहाँ पे आके मिल जाती है, बरहेत, दुमका के बरहेत में मेरेल गुमानी नदी में आके मिल जाती है। इसका मुहाना कौन सा होगा, तो गंगा नदी। ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ये गंगा की सहायक नदी है गुमानी नदी। अगला हम लोग देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, दुधवा पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है गुमरो और एरो। ये दुधवा पहाड़ी कहाँ पे है, तो दुमका। दुमका के दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी है गुमरो, एरो। इसका मुहाना कहाँ है, गंगा। तो ये गंगा में जाके मिल जाती है, ये गंगा की सहायक नदी है। अगला हम लोग देखते हैं मयूराक्षी नदी।
मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। इसका मुहाना कहाँ है? हुगली नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन होंगी? तो इसकी सहायक नदी होंगी धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सींध, दौना, ये सब क्या हो जाएंगी? मयूराक्षी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। अगर छठा हम लोग बात करें तो कौन नदी होगी? अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल तो झारखंड में नहीं है, ये बिहार के मुंगेर से उद्गम होता है, लेकिन झारखंड के कुछ भागों से क्या होती है? अजय नदी बहती है। जैसे कि हम लोग इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी होंगी पत्थरो और जयंती। मुहाना कहाँ है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी में जाके मिल जाती है। भागीरथी नदी में कहाँ? तो कटवा, पश्चिम बंगाल में। अगला हम लोग देखते हैं बासलोई नदी। बासलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बांस पहाड़। बांस पहाड़ किस जिला में है? गोड्डा में है। इसका मुहाना कहाँ है? गंगा। ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो इस तरह हम लोग क्या देख लिए? पूर्वी अफवाह तंत्र को देख लिए। पूरब की ओर बहने वाली कितनी नदियाँ हैं? 7 नदियाँ हैं। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन कौन है? दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी है स्वर्ण रेखा, राढ़ू, संजय, कांची, खरकई। ये सभी नदी क्या है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा एक मुख्य नदी है और राढ़ू, संजय, कांची, खरकई ये सभी क्या है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। सभी स्वर्ण रेखा में जाके मिल जाती हैं। हम लोग देखते हैं पहला स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर पठार में। अगर एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रांची के नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो इसकी सहायक नदी राढ़ू, कांची, खरकई, संजय, कसाई, करकरी, ये सब क्या है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी। मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। और स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कोई भी नदी स्वतंत्र रूप से या तो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, किसी न किसी की सहायक नदी बनकर ही जाती है। स्वर्ण रेखा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी के रेत के कणों में सोने का आंशिक कण, मतलब कि छोटा छोटा कण पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी है, इसके ऊपर क्या बनाया गया है? हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है, अगर फीट में पूछे तो 243 फीट, अगर मीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा? 74 मीटर। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पन बिजली प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिकंदरी पन बिजली प्रोजेक्ट, जहाँ पे 100 मेगावाट बिजली का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं? दक्षिणी अफवाह तंत्र के बारे में। तो दक्षिणी अफवाह तंत्र में कौन कौन नदी आ जाती है? तो दक्षिणी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी आएगी दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, ये सब क्या हो जाएगी? दक्षिणी अफवाह तंत्र की नदी हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? चैनपुर प्रखंड, गुमला में। मुहाना कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिणी कोयल, उड़ीसा। शंख नदी कहाँ जाके मिल जाती है? दक्षिणी कोयल में। किस राज्य में? उड़ीसा में। शंख नदी की सहायक नदी कौन कौन होगी? चीरा, लावा, कोक, केदार, ये सभी शंख नदी की सहायक नदियां हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी क्षेत्र में। सहायक नदी कौन कौन है? तो कारो इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कारो ही है इसकी। इसका मुहाना कहाँ है? तो शंख नदी। शंख नदी दक्षिणी कोयल नदी में, और दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो गंगापुर के आसपास, उड़ीसा में। अब हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र। उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र में कौन कौन नदी आएंगे? तो उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र में उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, कन्हर नदी, ये सभी नदी कहाँ पे आ जाएंगे? उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र में। इसका विस्तार कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो पलामू प्रमंडल में हम लोगों को इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्हर नदी। कन्हर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 115 किलोमीटर है। उद्भव कहाँ से हुआ था? सरगुजा से हुआ था। मुहाना कहाँ है? सोन नदी में। ये सोन की सहायक नदी है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो सिंदूर है, गलफूला है, पेंगन है। दूसरा हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? रांची पठार में, पिस्का नगड़ी के आसपास में उत्तरी कोयल का उद्गम हुआ है। इसका मुहाना कहाँ है? सोन नदी। तो सोन नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदी हैं सबसे पहले। फिर हम लोग देखते हैं औरंगा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हुआ है? तो लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में अगर एग्जैक्ट प्रखंड का बात करें तो किसको प्रखंड में इसका उद्गम होगा? सहायक नदी कौन कौन होगी औरंगा की? घाघरी, गोवा, नाला, घघारी, सुकरी, ये सब औरंगा की सहायक नदी हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? चतरा में।
इसका मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी। सहायक नदियाँ कौन कौन होंगी? जिजोई, माइला, सलाही, खैरा, चाको, पाटम, ये सभी अमानत की सहायक नदियाँ होंगी। अगला नदी हम लोग देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी में। इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। अन्य नाम अगर हम लोग देखें सोन नदी का तो हिरण्यवाह नाम है, सोनभद्र नाम है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी छोर पर ये प्रवेश करती है। झारखंड में लगभग गढ़वा जिला में ये प्रवेश करती है और वहीं पे बहती है। सहायक नदी क्या है? तो उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। और सोन नदी ही झारखंड की एकमात्र ऐसी है जो कि 12मासी नदी है। 12 महीने इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। बाकी सभी नदियाँ क्या है? हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, मतलब कि मौसमी नदियाँ हैं। मौसम बारिश के मौसम में पानी रहता है, बाकी मौसम में पानी रहता भी नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं उत्तरी प्रवाह तंत्र। उत्तरी प्रवाह तंत्र में कौन कौन नदियाँ आती है? तो फाल्गु नदी, कर्मनाशा नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी और पचाने नदी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो छोटा नागपुर का पठार में। अन्य नाम क्या है इसका? सुमागधी नाम है। मुहाना कहाँ पे है? तो मोरहर और क्यूल के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। अगला हम लोग देखते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? छोटा नागपुर का पठार। ये कहाँ पे? छोटा नागपुर का पठार में, पलामू में। मुहाना कहाँ है? गंगा। फतुहा बिहार में मिल जाती है। अन्य नाम क्या है? किक्कट नदी, बामागधी नदी। हिंदू धर्म की पवित्र नदी क्या है? पुनपुन नदी। अगला हम लोग देखते हैं चानन नदी। चानन नदी, चानन नदी का पूर्वी नाम क्या है? पूर्व नाम, पहले इसका नाम था पचाने नदी, पचानन नदी। 5 जल धाराओं का मेल या 5 जल धाराओं के उद्गम से ये नदी बना है चानन नदी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पचानन नदी भी बोला जाता है। इसका उद्गम कहाँ पे हुआ था? तो उद्गम छोटा नागपुर के पठार में। इसका मुहाना कहाँ पे है? सकरी नदी में है। अगला हम लोग देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ पे? छोटा नागपुर का पठार में। मुहाना कहाँ हुआ है? ताल क्षेत्र, गंगा नदी। उद्गम अंतः सलीला। उपनाम क्या है? सॉरी, इसका उपनाम क्या हो जाएगा? अंतः सलीला फल्गु नदी का उपनाम है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन हो जाएगी? निरंजना और मोहना। अगला हम लोग देखते हैं कांची नदी। कांची नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो रांची के तमाड़ से। मुहाना कहाँ है? मूरी में स्वर्णरेखा नदी। अगला हम लोग देखते हैं तंजाना, तो मतलब कि तंजना नदी। तंजना नदी का उद्गम कहाँ से है? बुंडू। कहाँ पे? तमाड़ में। मुहाना कहाँ है? कारो। देव नदी। देव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कमहरिया प्रखंड, सरायकेला खरसवा। मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कारो, सहायक नदी फुलगारा। उसके बाद गंगा नदी। झारखंड की सीमा रेखा को तेलियागढ़ी साहेबगंज में 80 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी झारखंड में कितनी बहती है? 80 किलोमीटर बहती है। कहाँ पे? तो तेलियागढ़ी के आसपास में ये बहती है, सिर्फ साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल महुआदाड़ लातेहार में। इसका मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल। और बूढ़ा नदी में ही झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात है। अगला नदी देखते हैं हम लोग रोरो नदी। रोरो नदी के किनारे चाईबासा स्थित है। रोरो नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? चाईबासा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय भी है चाईबासा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। झारखंड की नदियाँ बरसाती नदियाँ होती हैं। झारखंड नदियाँ क्या होती है? चौड़ी कम रहती है और गहरी अधिक। एकमात्र नौकायान नौगम्य नदी कौन सी है? मयूराक्षी नदी, मतलब कि नौका चलाने वाली एकमात्र नदी है मयूराक्षी नदी। झारखंड की नदियों की देन क्या है? जलप्रपात। झारखंड में बहुत अधिक जलप्रपात है जो कि नदियों में बनता है। हेपाद जलप्रपात बिशुनपुर गुमला में है। सेरका जलप्रपात बिशुनपुर गुमला में है। रजरप्पा जलप्रपात रजरप्पा से 25 किलोमीटर की रजरप्पा में है, जो कि रामगढ़ से 25 किलोमीटर दूर है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। झारखंड में जल संसाधन के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। धरातलीय जल संसाधन कितना है? 82.7%। अगर धरातल से हम लोग कितना जल निकालते हैं? 82.7%। जबकि भूमिगत जल संसाधन कितना है? तो 17.3%। झारखंड में अपवाह तंत्र निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करेगी? संरचना के ऊपर, उच्चावच के ऊपर, ढाल के ऊपर, वर्षा की मात्रा के ऊपर। राज्य का 76.6% जल राज्य से बहकर बाहर चला जाता है। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के किनारे स्थित है। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सकरी नदी है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2010 ईस्वी को हुआ था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न। किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी के उपनाम से जाना जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है।
सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गढ़वा में प्रवेश करती है। किस नदी की धारा का नाम निरंजना या लीलांजना है? तो फल्गु नदी की धारा का नाम निरंजना या लीलांजना है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है? तो अजय की सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से गुजरती है? तो साहेबगंज से होकर गुजरती है। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी है। इस तरह हम लोग क्या कर लिए, झारखंड में स्थित सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देख लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले आगामी जेपीएससी परीक्षा एवं जेएसएससी द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के लिए। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।